Hello friends, welcome back to my channel Economics की दुनिया. I am Dipali and today we are going to discuss another topic of introductory microeconomics and the name of topic is positive economics and negative economics. देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं चीज़ों की उसी तरीके से जिस तरीके से वो चीज़ है. as the things are जिस तरह से चीजें हैं उसी तरह से जब चीजों की बात की जाती है तो वो आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी कि क्या होना चाहिए. इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एज द थिंग्स आर जिस तरह की चीजें होती हैं उसी तरीके से जब हम चीजों की बात करते हैं तब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में. लेकिन जब हम इस चीज की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं उस चीज को लेकर तब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम इस डिस्टिंग्विश को समझेंगे, उनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे ताकि हमें ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए. सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की. व्हाट इज द मीनिंग? इट डील्स विद व्हाट इज. ये डील करता है व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम थी क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन हाउ द प्रॉब्लम कि हम उस प्रॉब्लम को उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रॉब्लम को एक्चुअली में कैसे सॉल्व करेंगे. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. क्या होना चाहिए और किस तरीके से उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. जब हम इस बारे में बात करेंगे तो हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की. वेरिफिकेशन में बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डाटा बेस पे बनाया जाता है, एक्चुअल डाटा के ऊपर ही बनाया जाता है, इसलिए हम इसे एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाइड कर सकते हैं. लेकिन हमारी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअल डाटा पे बेस्ड नहीं होती है, ये हमारे आइडियाज पे बेस्ड होती है, आदर्शों पे बेस्ड होती है, किस तरीके से उस चीज को किया जाना चाहिए इस बात पर बेस्ड होती है. इसलिए इसका कोई एक्चुअल डाटा नहीं होता है और हम एक्चुअल डाटा से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई भी नहीं कर सकते. इसके बाद बात करते हैं पर्पस क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्यों बनाई जाती है और नॉर्मेटिव क्यों बनाई जाती है. इसका एम होता है रियल डिस्क्रिप्शन देना किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए रियल डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो बताना. तब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बनाते हैं और जब हम उसके आदर्शों को फाइंड करना चाहते हैं, जब हम उसके पीछे आइडियल्स ढूंढना चाहते हैं तब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं. सजेस्टिव होती है कि नहीं कि हम इस तरह की इकोनॉमिक्स को किसी अदर पर्सन को सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स के बेसिस पर बनी हुई होती है. तो फैक्ट्स सेम होने चाहिए, सर्कमस्टांसेस सेम होने चाहिए. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल के ओपिनियन पर बनाई जाती है, किस तरह से इंडिविजुअल उस प्रॉब्लम को लेकर सोच रहा है, क्या उसके थॉट्स हैं, इसलिए बनाई जाती है. इसलिए इसे हम सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हर पर्सन के अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं. इससे आगे हम बात करेंगे वैल्यू जजमेंट्स की, किस तरह की वैल्यू जजमेंट्स हमारे इकोनॉमिक्स में होती हैं. जजमेंट्स का मतलब आप सबको पता है किसी भी बात को लेकर अपने निर्णय देना, आपको वो बात कैसी लगती है इस चीज़ को बढ़ावा देना, आपके थॉट्स, आपके व्यूज़, आपकी जजमेंट्स लेना. तो वैल्यू जजमेंट्स इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं हो पाती है क्योंकि ये एंड्स के बीच में न्यूट्रल हो जाता है. जहाँ ज़रूरतों की बात आती है, जहाँ वांट्स की बात आती है वहाँ पर ये जो है ये अपनी वैल्यू जजमेंट नहीं देता क्योंकि ये वहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है. ना ये वांट्स में ज़्यादा रहता है और ना ही ये लिमिटेड रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा होता है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होती है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन आइडियल्स. ये सिर्फ आइडियल्स पे बेस्ड करती है, आदर्शों पे बेस्ड करती है कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए. तो इसमें वैल्यू जजमेंट्स होती है क्योंकि ये जजमेंट्स हम दे रहे हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. इंडियन इकोनॉमी में जो हमारे इंडिया की
अर्थशास्त्र है उसमें जो प्राइजेस हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में इनकम की इनइक्वालिटीज हैं। किसी पर्सन के पास तो इनकम के सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं और किसी पर्सन के पास बिल्कुल लोअर है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडिया शुड टेक, करना चाहिए, करते नहीं है, करना चाहिए। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते प्राइसेस को रोकने के लिए इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज के लिए काम करना चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, इनकम इनइक्वालिटीज जो है अमीर होता जा रहा है, ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा था कि जो अमीर है, रिच हैं, वो और भी ज़्यादा रिच होते चले जाते हैं और जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, वो और भी ज़्यादा पुअर होते चले जाते हैं। they get more and more rich and they get more and more poor. That's why जो हमारे बीच की पॉवर्टी लाइन है उसको कभी हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। पॉजिटिव में हम किस चीज़ की बातें करते हैं, जिस तरीके से चीज़ें हैं उसी तरीके से उन चीज़ों की बात की जाती है। नॉर्मेटिव में हम ये बात करते हैं कि उस चीज़ को लेकर होना क्या चाहिए, what should be done, what ought to be done, कि होना क्या चाहिए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़नी थी आज हमें। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस कवर करेंगे। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। प्लीज डू लाइक माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, give your valuable comments and subscribe my channel, and also share my channel with your friends too and ask them to subscribe it too. And if you want to ask any query with me or want to share any concept with me, you can join my Telegram group and the link is in the description box. Thank you.